ओके, नाउ द रिकॉर्डिंग इज ऑन। दिस मीन्स कि जो हमारे साथी आज नहीं जुड़ पाएंगे वो भी इस सेशन को बाद में देख पाएंगे यूट्यूब पर। तो सबसे पहले बेसिक यूपीपीसीएस जिसका भी है उसको तो अभी कुछ नहीं करना है, रिलैक्स रहे, सुबह टाइम से उठे और एग्जाम देकर आए। और जो हमारे साथी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके मन में जो भी डाउट्स हैं आप एक एक करके पूछिए। पहले आपके मैं डाउट से स्टार्ट करता हूँ, जिसका भी जो भी डाउट है एक एक करके आप सामने आइए, हैंड रेज कीजिए और हम उसको स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। 1 मिनट में संक्षिप्त रूप से अपना डाउट रखिएगा ताकि मैक्सिमम लोग ये डाउट ले पाए। और जो डाउट एक बार पूछ लिया गया है ये भी ध्यान रखिएगा, अगर आपका डाउट आंसर हो गया है तो उसको बाद में दोबारा से रिपीट करने की जरूरत नहीं है, डिफरेंट डाउट्स, ताकि डाइवर्सिटी ऑफ डाउट्स हम कवर कर पाए, चाहे ऑप्शनल हो चाहे जीएस हो, एनीथिंग यू कैन आस्क। ठीक है, प्लीज स्टार्ट आस्किंग। जो भी आपके डाउट्स हैं आप फ्री हो अब डाउट पूछने के लिए और अपने क्वेश्चंस पूछने के लिए। उसके बाद एक जनरल स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा आपको, और उससे पहले आपके क्वेश्चंस जो भी हैं आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो किसी को भी, किसी रिगार्डिंग भी, मतलब खुल के। ऐसा मत सोचना कि यहाँ पर कोई कोई फॉर्मल डिस्कशन चल रहा है। एक इनफॉर्मल डिस्कशन है जिसमें आप लोग अपनी बात जो भी आपके मन में है वो आप मेरे तक पहुंचा सकते हो। बीइंग योर एल्डर ब्रदर, बीइंग योर एक मेंटोर, मैं आपको सही रास्ते पे चलाने की और सही रास्ता दिखाने की कोशिश करूंगा। आप पूछ सकते हैं अभी कोई भी डाउट। आपको काफ़ी मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि सर ये बता दीजिए वो बता दीजिए। तो उसके बाद में एक जनरल स्ट्रेटेजी जो होनी चाहिए आपकी अगले 7 महीनों में उसके ऊपर बात करूंगा। लेकिन उससे पहले कोई भी डाउट है आपके मन में, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। एनीवन, यू कैन रेज योर हैंड, मैं आपको अनम्यूट करूंगा और अनम्यूट होने के बाद अपना डाउट पूछ सकते हो आप। और क्या पता जो आपका डाउट है वो एक लार्जर ऑडियंस को भी केटर कर दे। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग डरते हो, घबराते हो डाउट पूछने से कि मैं कैसे बोलूंगा या बोलूंगी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर इजी है, जैसे हम फोन कॉल पर बात करते हैं उसी तरीके से आप पूछ सकते हैं अगर पूछना चाहते हो तो। ठीक है, सोनू ने हैंड रेज किया है। ओके सोनू, आप अनम्यूट करके अब अपनी बात रख सकते हो। आप मुझे सुन पा रहे हो? अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो। आपने हैंड रेज किया था अभी। तो अभी मैं देख पा रहा हूँ एक आप लोगों में इनर्शिया है कि आप लोग घबरा रहे हो, डर रहे हो या पूछना नहीं चाह रहे हो। जो भी है आप पूछिए। आफ्ताब, आफ्ताब कुछ बोलना चाहते हैं? आफ्ताब, अनम्यूट किया है मैंने आपको, यू कैन आस्क। अपने आप को अनम्यूट करके आप पूछिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आफ्ताब, बताइए। सर मैं ये कह रहा हूँ, मैं ऑप्शनल तो ये कर स्ट्रेटेजी नहीं बना पा रहा हूँ। क्या ऑप्शनल है आपका? हिस्ट्री है सर। हिस्ट्री है, तो क्या आपने पूरे तरीके से अपने ऑप्शन को कवर कर लिया है? सर जो उन्होंने पढ़ाया था वो सारा पढ़ाया मैंने, और उन्होंने सर मैपिंग नहीं कराई। ओके, ठीक है। क्लास के दौरान कह रहे थे कि मैपिंग कराऊंगा मैं, बाद की जो लास्ट की क्लासेस बचेंगी। बट हम्म, बाद में वो आके उन्होंने एक साथ तीन चार बैचों को पढ़ाना शुरू कर दिया एक ही बैच में। ये प्रॉब्लम इस रहती है। वजह से बीच में छोड़ हम्म, दिया, बच्चों ने शिकायत की उन्होंने, तो बाद में वो हम पे ही हमको ही डांटने लगे, तो हमने फिर शिकायत करना भी छोड़ दिया सर। अब सर कोई मैंने बात नहीं। यहाँ तो कह सकता सेम हूँ क्वेश्चन सर पे कुछ आते भी। हैं कि आप प्रॉब्लम क्या आ रही है, उसको भी केटर करेंगे, मैपिंग को भी। जी सर। सर मणिकांत सर की एक बुक आती है मैपिंग की, तो वो मेरे पास है, इसलिए मैंने कोशिश की है उससे, हम्म, हम्म। तो हो नहीं पा रहा है। कि आपका जो तरीका है वो ये होना चाहिए, जितने भी पीवाईक्यूज हैं, हिस्ट्री मेरा भी ऑप्शनल रहा है स्टेट पीसीएस के लिए। हरियाणा में पहले 2 ऑप्शन आया करते थे 2020 से पहले, तो हिस्ट्री ऑप्शन रहा है मेरा, हिस्ट्री और सोशोलॉजी। तो हिस्ट्री का जो मैपिंग वाला पार्ट है वो आपको ऐसे करना है कि जितने भी पीवाईक्यू की लोकेशंस आई हुई है ना ऑलरेडी मैप में, पहले तो उनको कवर कर लीजिए। वो कम से कम आपको पिछले 10-20 साल में लगभग आपको 100 लोकेशन मिल जाएंगे। और आप जब उनको देखोगे तो आप ये पाओगे कि उन 100 लोकेशंस में मोस्टली 15 से 20 लोकेशंस जो हैं वो रिपीटेड होंगी। उसके अलावा कुछ चीज़ रिलेटेड होंगी। देन आप तो करंट अफेयर्स बैच से हो आई गेस, है ना आफ्ताब? तो करंट अफेयर्स बैच में हम ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री में कुछ भी चीज़ आती है तो वो हम पढ़ते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो हिस्ट्री में न्यू डेवलपमेंट्स हो रही हैं तो वो लोकेशन आपकी तैयार हो जाएंगे।
तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आपको करंट को और स्टैटिक को मिलाकर चलना है। कोई बुक आती है, उस बुक पर आप निर्भर रह सकते हो, प्रीवियस ईयर की लोकेशन या फिर कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस जो कि हिस्टोरिकल तरीके से इंपॉर्टेंट है। साथ ही जो करंट की है और जो पीवाईक्यू है उनकी प्रैक्टिस करिए आप। एक बार में एक पेपर उठाइए, जैसे आज आपने 2025 का मेंस का पेपर उठा लिया, सारी लोकेशन कर लिया आपने, उस पे 30-30 वर्ड लिखने होते हैं हमें, तो 30-30 वर्ड, 40-40 वर्ड लिख लिए। ठीक है, ऐसे ही करके फिर पीछे की तरफ जाइए आप, 24, 23, 20, 10 सालों के कर लीजिए। 10 साल के करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, और पीवाईक्यूज लिखना स्टार्ट कीजिए आप। ऑप्शनल हो चाहे जीएस का कोई भी पेपर, आपको करना क्या है कि आप पीवाईक्यूज उठाइए सिलेबस वाइज। जैसे GS1 GS2 एक साथ कर सकते हो, GS3 को और GS4 को एक साथ कर लो। साथ में ऑप्शनल जो है डेली एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लिख लो। अभी जो फेज है हमारा, अक्टूबर देखिए मिड आने वाला है, कोई दूर नहीं रहा 15 अक्टूबर भी। तो हमें क्या करना है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी का मिड, इन 3 से 4 महीनों में हमें मेंस के आंसर्स लिखने। कुछ भी हो, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती। चाहे दिन के 2 आंसर लिख पा रहे हो, 1.5 घंटे में 2 घंटे लग जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखना जरूर है। वो लिखना ऐसे है कि वो उस टॉपिक पे 2 पेज के नोट्स भी तैयार हो जाएंगे और उसके साथ साथ आपका पीवाईक्यू भी सॉल्व हो जाएगा। तो हिस्ट्री ऑप्शनल में आप यही कीजिए। पहले तो जो कौन सी पब्लिकेशन की, आई गेस मैं नाम भूल रहा हूँ, पीवाईक्यूज की किताब आती है जिसमें केवल क्वेश्चंस होते हैं, क्या नाम है उसका, मैं भूल रहा हूँ नाम। दीक्षा सर, किसकी? दीक्षा। दीक्षा की भी आती है, लेकिन एक और आती है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, मैं आपको फोटो भेज दूंगा। उसमें क्या होता है, न्यू विकास या न्यू ऐसे कुछ है वो पब्लिकेशन, सर किसी को ध्यान है तो विशाल विशाल पब्लिकेशन। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चंस होते हैं, और क्वेश्चंस भी कैसे हैं उसमें कि भाई हमारे हिस्ट्री में अगर हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, तो वहां से कितने क्वेश्चन आए पुराने, 24 में कितने आए, 25 में कितने आए, ऐसे करके पिछले 1990 तक दिए रखे होते हैं। तो उससे पता चलेगा आपको कि कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, किस सेक्शन पे ज्यादा ध्यान देना है। और ये तो आप सभी लोग कर सकते हो। जीएस की तो फाइल मैंने, जो यूपीएससी नीति हमारा चैनल है उस पर शेयर कर रखी है। ठीक है, और मैं अपने चैनल पे भी शेयर कर देता हूँ। GS 1 2 3 4 के तो एक तरीके से वो आपके पास सेग्रीगेटेड हो जाएगा, मतलब कि आपको पता लगेगा कि हमारे कौन से सिलेबस से कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आए हैं, और तब आप उसको अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, मैं अपने वाले चैनल पे भी शेयर कर रहा हूँ, ये मैंने शेयर कर दिया। ये जीएस के पेपर हैं, GS 1 2 3 4। ठीक है, पीवाईक्यूज 2015 से 2013 तक है कैसी, है ना? थैंक यू सर। 2000 सर एक से दो क्वेश्चन और है। बताइए हाँ, आप। जैसे मेरा अभी मेंस के सर मेजर मेजर टॉपिक हो गए हैं, जैसे मेजर सब्जेक्ट हो गए हैं, बट ये छोटे छोटे टॉपिक सब्जेक्ट जो होते हैं मैंने अभी नहीं कर पाया उनको। अब हम्म, मुझे किस तरह से ये जैसे करने चाहिए ताकि मैं जनवरी तक अपना कवर करूँ। मेरा हम्म, ऑप्शनल तो कवर है, उसको पढ़ रखा है मैंने, बस मुझे अब ये पढ़ने हैं छोटे छोटे सब्जेक्ट जो होते हैं। सोसाइटी, सोशल जस्टिस, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सभी टॉपिक्स जो है ना आफ्ताब, और सभी को बता रहा हूँ मैं, ये 3-3 दिन से ज्यादा ऊपर के टॉपिक है नहीं। सोसाइटी पकड़ा, देखिए अभी मेंस मेंटरशिप वाले ग्रुप में भी हमने पकड़ा था। मुख्य रूप से देखा जाए तो 10 मेजर टॉपिक्स हैं उसके, और 10 मेजर टॉपिक्स को आप 3 दिन में किसी भी नोट से पढ़ सकते हो और देख सकते हो कि पीवाईक्यू क्या है। वुमेन के ऊपर आया है तो वुमेन के ऊपर आपको तमाम तरीके का डेटा होना चाहिए, जैसे कि हम अपने करंट अफेयर्स बैच में भी देखते हैं कि आपको पता है कि वुमेन के चैलेंजेस क्या हैं। वुमेन डेवलपमेंट की बात हो रही है तो अब आपको पता है कि तिरुपति डिक्लेरेशन है कि वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। ऐसे ही आपको इंटरनेशनल रिलेशन में पहले क्या आया हुआ है, और स्टैटिक नोट्स आपके पास कहीं से भी ले लो आप, विजन के ले लो, ओनली आईएएस के ले लो, आप सारथी आईएएस के ले लो, किसी के भी ले लो, जो आपको बेटर लगे, या आप टॉपर के, जो पुराने टॉपर हैं उनके नोट्स टेलीग्राम पे अवेलेबल हैं, वहां से भी उठा सकते हो आप। और उनके नोट्स पे अपने करंट अफेयर्स को वैल्यू एडिशन कर, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा हमें। हम अभी तक बैल बुद्धि की तरह नहीं चल सकते, हमें स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, हमें ऐड ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, आफ्ताब अभी म्यूट कर लो। ठीक। हमें इस पे काम करना पड़ेगा। छोटे सब्जेक्ट्स को आप, जैसे बड़े सब्जेक्ट जो कर रहे हो ना उनके साथ साथ एक छोटा सब्जेक्ट ले लो। अब जब भी GS 1 कर रहे हो, हिस्ट्री के साथ सोसाइटी को ले लो। जब सोसाइटी का हो जाएगी, सोशल जस्टिस साथ में कर लो। पॉलिटी कर रहे हो, गवर्नेंस कर रहे हो, तो आईआर साथ में कर दो। ठीक है, GS 3 पे आए, उसके साथ इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट अपने आप हो जाता है। और इंटरनल सिक्योरिटी में क्वेश्चन कितने आते हैं, आपको देखने को मिलेगा 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं।
और 2 क्वेश्चन भी किससे रहेंगे? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से रहेंगे, नक्सलाइट मूवमेंट्स रहेंगे, मिलिटेंसी से रहेंगे, इंसर्जेंसी से रहेंगे। तो वो सेट पैटर्न है, दिक्कत उनकी नहीं है। आपको इन सब्जेक्ट्स को ऐसे प्रिपेयर करना है कि यहाँ तो आप मार्क्स लूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि पता है कि टॉपिक छोटे हैं, इसी दायरे से क्वेश्चन आएंगे और आप आसानी से कर लेंगे उसको। तो इसको अभी निपटाइए। जनवरी मिड तक आपका मेंस खत्म होना चाहिए अगर आप 2026 का अटेम्प्ट दे रहे हो। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, और किसी किसी को थोड़ा सा दुख भी होगा कि मैं तो नहीं कर रहा तैयारी, या फिर मेरी तो भी रहती है। 2026 का अटेम्प्ट आप तभी दे पाओगे जब आपका जनवरी मिड तक मेंस तैयार हो। प्रीलिम्स कर भी लोगे तो मेंस का मतलब क्या रहेगा? मेंस तैयार नहीं है तो उन 2 महीनों में मेंस बिल्कुल भी नहीं हो सकता जब तक आपने पहले से कंप्लीट ना किया हो, कम से कम 200-250 आंसर अपने हाथ से ना निकाले हो। तो अभी से सीरियस हो जाओ। सीरियस हो तो अपनी पेस को थोड़ा और बढ़ा लो, जिससे क्या है कि आप जनवरी 15 को इस पोजीशन में हो, आपने 250 आंसर लिख रखे हो। 250 आंसर कहने का मतलब है ये है कि आप कम से कम जीएस 1 2 3 4 अगर 25-25 आंसर भी एक तरीके से पहले लिखते हो, पहले फेज में, फिर 25-25 लिखते हो, तो आप इस तरीके से 50 से 65 क्वेश्चन हर एक अपने जीएस के लिख लो। उसमें से 50-65 बन रहे हैं तो 20-20 क्वेश्चन, मतलब 20 क्वेश्चन हिस्ट्री के बहुत हो जाएंगे आपके सारे। आप एक तरीके से जो सब टॉपिक है वो कवर कर पाओगे, कोई इशू नहीं आएगा आपको। ठीक है? और कोई हमारा साथी कुछ पूछना चाहता है तो बताइए, इससे अलावा कोई डाउट है तो। इसके अलावा कोई भी डाउट है आपका तो बताइए, हैंड रेज कर सकते हो आपको, मैं अनम्यूट करूंगा आपको और आप फिर क्वेश्चन पूछ पाओगे। जिन्होंने भी मेरे को पर्सनल मैसेज किया था डाउट के रिगार्डिंग, एक बार मुझे ध्यान दिला दीजिए। अगर आप पूछ नहीं पा रहे हैं तो मैं अपने आप से बता दूंगा उसको। बस मेरे को बता दीजिए कि कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है। मैं unmute है। सोनू, आपने अनम्यूट किया है तो प्लीज पूछिए, आप आपकी आवाज आ रही है। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा तो यही है, मैंने ना 15 दिन से मेरे बैकलॉग चल रहा है मास्टर मेंटरशिप प्रोग्राम का और करंट अफेयर्स का, क्योंकि मैं बैकलॉग तभी बैकलॉग पे मैंने एक वीडियो भी शूट किया है, वो कल या परसों में आ जाएगा, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ। अभी आप अनम्यूट कर लो। यही डाउट था ना आपका बैकलॉग के रिगार्डिंग? हाँ सर। ठीक है, म्यूट कर लो। बैकलॉग देखो, एक दिन में तो हुआ नहीं है, और बैकलॉग किसी और की वजह से भी नहीं हुआ है। मतलब अपनी ही कुछ ना कुछ कमियां रही होंगी, ये बीमार हो गए, घर पे कुछ हो गया, उसकी वजह से हुआ है। तो एक दिन में वो बना नहीं है तो एक दिन में वो मैजिक से सॉल्व भी नहीं होगा, उसको समय लगेगा। और उसको ठीक करने के लिए रास्ता क्या है कि आपको अपने करंट जो टाइम टेबल है उसमें स्पेस बनाने पड़ेंगे, उसमें ब्लॉक बनाने पड़ेंगे। इसके चक्कर में, बैकलॉग कवर करने के चक्कर में, जो आज हो रहा है कवर उसको मत छोड़ना, क्योंकि कल को वो बैकलॉग बन जाएगा फिर। तो जो आज हो रहा है, लाइव हो रहा है करंट बैच में भी या फिर अपने मेंटरशिप बैच में, दोनों बैचेस में जो लाइव चल रहा है उसको कवर करना ही है। एक्स्ट्रा माइल जाके, एक्स्ट्रा एफर्ट जाके बैकलॉग का एक टाइम टेबल बना लो, कितने दिन का छूटा है और आगे कितने दिन में मैं कवर करूंगा इसको। हर दिन एक बैकलॉग को साथ लेके चलो, करंट लाइव करते रहो और बैकलॉग को साथ लेके चलो। और एक दिन ऐसा आएगा आने वाले 15-16 दिन में जब आपका बैकलॉग बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आपके मन से टेंशन उतर जाएगी। और ये भी ध्यान रखो, गिल्ट में मत रहो। बैकलॉग किसका होता है? बैकलॉग उसी का होता है जो बंदा, जो एस्पिरेंट पढ़ रहा है, जो सीरियस है। जो सीरियस नहीं होता उसका बैकलॉग कभी होगा ही नहीं। उसके लिए तो सभी बैकलॉग है, उसके लिए तो कोई चीज ही नहीं है कि छूट रहा है, हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो आप सीरियस हो, एक सीरियस एस्पिरेंट हो, तभी आपका बैकलॉग हो रहा है। बैकलॉग से डील करने का तरीका यही है कि आप उसे एक्स्ट्रा एफर्ट डालकर, अगर आप अभी 8 घंटे पढ़ रहे हो तो 2 घंटे एक्स्ट्रा निकालिए। करना तो आपको ही पड़ेगा। एक एक कदम लेके आप आगे चलोगे तो आपका बैकलॉग खत्म हो जाएगा। सोचना बंद करो, एक्शन लेना स्टार्ट करो आज से। ठीक है सोनू? आई होप ये आपको एड्रेस कर पाया होगा। सर एक डाउट और, वो जी। मेरे पास सारे नोट्स है, मैंने केजीएफ से ना कोचिंग ली थी, तो हाँ। वहीं से मेरे पास सारे नोट्स है। हम्म। वो एस एस पांडे सर के हैं ज्यादा कुछ, मतलब इंटरनल सिक्योरिटी के, सोसाइटी के, और एक सब्जेक्ट सोशल हम्म। जस्टिस के, इनके नोट्स तो मेरे पास सर के हैं, एस एस पांडे सर के। और हम्म। इकोनॉमी के नोट्स रमेश सर के हैं, हम्म। पर इनमें टॉपिक जो नहीं है नोट्स सारा। नहीं है ना, उनको आप कलेक्ट कीजिए, मार्केट से लीजिए, कहीं से भी लीजिए, बहुत सारे नोट्स मिल जाते हैं आपको मार्केट में।
अगर आपको दिल्ली से मंगवाने हैं तो दिल्ली से मंगवा लीजिए, आप किसी भी बुक शॉप का नंबर लेके कांटेक्ट करके जो भी नोट्स आपको चाहिए, किसी भी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट के आप नोट्स लीजिए और अपने नोट्स को कंप्लीट कीजिए फटाफट से, क्योंकि नोट्स नहीं होंगे जब तक आप आंसर लिखने में अपने आप को सक्षम महसूस नहीं कर पाओगे, एम्पावर्ड नहीं होगे आप, क्योंकि डेटा नहीं होगा, जब चीज़ें नहीं होंगी, कीवर्ड नहीं होंगे तो लिखोगे क्या? लिखने के लिए आपके पास डेटा बैंक चाहिए ना। असली मैदान में जा रहे हो क्रिकेट खेलने तो नेट प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। तो नेट प्रैक्टिस मतलब आपकी किताबें जो हैं वो रिवाइज़ होनी ज़रूरी है। और केवल अंडरलाइन करने पे निर्भर मत रहो। जब तक अपने नोट्स नहीं होंगे, जब तक बहुत मुश्किल है कि आप उनको अंत में रिवाइज़ कर पाओ। प्रीलिम्स के लिए भी यही है और मेंस के लिए भी यही है। बुक में अंडरलाइन किया अच्छी बात है, कोई-कोई बुक से पढ़ पाता है, लेकिन जो आखिर के जो 10 दिन होते हैं ना, उस टाइम पे बुक नहीं खुलती हैं। उस टाइम पे आपको वो शॉर्ट पेज जो आप नोट्स बनाते हो ना, वो खुलते हैं। तो शॉर्ट नोट्स बनाओ। मेंस के हर एक टॉपिक के ऊपर जो पीवाईक्यू में पूछा है, उसके आपके पास 1 पेजर नोट होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूँ सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत बार पूछा गया है। तो अगर आपके पास इसके 1 पेज के नोट्स नहीं है, तो आप कहीं न कहीं तैयारी में पीछे हो। आपको इस पे ध्यान देना है। सिमिलरली कोई भी मुद्दा हो, हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, फिर उसके जुड़े हुए सोशल जस्टिस में हम बात करते हैं ट्राइबल्स की। तो इनके जो बार-बार आए हुए हैं ना, और जो मैंने अभी फाइल शेयर करी ना ग्रुप में, चैनल में, इनके टॉपिक्स पढ़िए आप। जिस टॉपिक में आपको ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए मिल रहे हैं, आप ये पाएँगे कि वो टॉपिक रिपीट हो रहे हैं और उसके साथ यूपीएससी करंट का कुछ कॉन्टेक्स्ट जोड़ देता है। ठीक है? तो आपको ये सीखना है। ये सीखना है कि हमें सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना है और अपने नोट्स को तैयार रखना है। जो पीवाईक्यू में आया हुआ है, उसके ऊपर तो निश्चित रूप से आपको तैयार करके रखना है चीज़ों को। ठीक है? फाइन? क्लियर? नेक्स्ट डाउट पे चल सकते हैं? अगला डाउट बताइए। अगला डाउट कोई भी हमारे साथी का डाउट है तो पूछ सकते हैं। कौन पूछना चाहता है? मुझे पता है इन सेशंस में क्या होता है, जब सेशन बंद होने वाला होगा ना, सेशन के 5 मिनट रह जाएँगे लास्ट के, तब सबके हाथ खड़े होंगे। मुझे पूछना है, मुझे पूछना है। पहले कोई नहीं पूछता। पहले सब या तो इसमें होते हैं कि अरे मैं कैसे पूछूँ, मैं कैसे पूछूँ? जैसे बचपन में होता है ना, एक-दूसरे को कंधा मार रहे होते हैं, अरे तू पूछ, तू पूछ। तो अभी पीछे से मैसेज चल रहे होंगे, मैसेज कर रहे होंगे आपस में, इनबॉक्स कर रहे होंगे, मेरा डाउट पूछ ले, मेरा डाउट पूछ ले। तो किसी का कोई डाउट है अपना डाउट खुद ही पूछिए, खुद ही बेहतर आप समझ पाएँगे, बता पाएँगे। आफ्ताब आप कुछ कह रहे हैं, बताइए। सर अभी आप कह रहे थे कि बड़ी कोचिंग के नोट्स देख वो करिए, कलेक्ट हुँ, करना है। बट सर जो एस पांडे सर ने पढ़ाया है हुँ, सोसाइटी, हुँ। आप एक बार उसको चेक करके देख सकते हैं कि सही पढ़ाया उन्होंने या नहीं पढ़ाया। इतने बड़े टीचर हैं, अच्छा ही पढ़ाया होगा। कई बार क्या होता है, कुछ टॉपिक्स रह जाते हैं और आप भी बेशक आप हिंदी मीडियम से हों, आप क्या कर सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के नोट्स हैं ना, आप उनको लेकर उनको ट्रांसलेट करके अपने आप पढ़ सकते हो। आजकल तो ऐसा है कि एक बार में 10-10 पेज अपने आप ट्रांसलेट होके आ जाते हैं। चैट जीपीटी में डालोगे या फिर इवन गूगल ट्रांसलेट में डालोगे, जो टॉपिक आप इंग्लिश के नोट्स रखिए, हिंदी के नोट्स रखिए। देखिए उनमें से क्या मिसिंग है। और जो चीज़ मिसिंग लग रही है ना एस पांडे सर के नोट्स में, वो इंग्लिश मीडियम से ट्रांसलेट करके पढ़ लीजिए। एक बार में 10 पेज कीजिए, कवर कीजिए। एक बार में बोझ भी नहीं आएगा। फिर 10 पेज लीजिए, फिर करिए। तो ये एफर्ट जाना चाहिए। श्रुति शर्मा की कहानी सुनी है आपने? एक बार उन्होंने इंग्लिश मीडियम होने के बावजूद भी मेंस जो है वो हिंदी मीडियम से भर दिया। हिंदी मीडियम से मेंस भरा एक इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट ने और वो उनका मेंस क्लियर होने से 2 नंबर से रही थी वो। उनको सब कुछ हिंदी में पढ़ना पड़ा, उन्होंने अपने सारे नोट्स हिंदी में ट्रांसलेट किए। तो जब एक इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट ये सब कर सकता है, तो क्या आप किसी से कम हो? हिंदी मीडियम वाले जो हमारे साथी हैं, उनको भी अपने आप को किसी से कम नहीं मानना है। उनको भी ये एफर्ट अपने आप से लगाना पड़ेगा। देखिए, इस दुनिया से बाहर आ जाइए कि हर कोई आपको, हर टीचर, हर मेंटर आपको स्पून फीडिंग करेगा, कि मतलब आपको बोलेगा, "सर मुझे ये नोट्स दे दो।" आपको बोलेगा, "हाँ बेटा, मुँह खोलो, ये लो नोट्स।" ऐसा करने से सिलेक्शन नहीं होता है। ऐसा करने से सिलेक्शन होता तो सबका ही ना हो जाता। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट जाना पड़ेगा, खुद से देखने पड़ेंगे क्या नोट्स हैं, क्या नहीं है, और जो नहीं है और जो पूछा है पीवाईक्यू में उसको तो डेफिनेटली आप इंग्लिश वाले मीडियम से, इसमें कोई गलत बात नहीं है या फिर ऐसा नहीं है कि आप हिंदी कोई छोटा हो जाएगा। पेपर निकलना चाहिए, चाहे कैसे भी निकले। इंग्लिश यूज़ करो, मलयालम यूज़ करो, तमिलनाडु की एनसीईआरटी यूज़ करो, कुछ भी करो। पेपर निकालना है, नोट्स बनाने हैं पूरे, कैसे भी बनाओ। ठीक है? ओके, थैंक यू सर। ठीक है। सर आप और कोई सीसेट ठीक? के लिए कुछ, हाँ, सुनो। सीसेट के लिए सीसैट बता सीसैट दीजिए। देखो, एक ऐसा पेपर है जिसमें वो ये नहीं देख रहे हैं कि आप कितनी जल्दी पेपर सॉल्व कर सकते हो। ये कोई बैंकिंग और एसएससी का पेपर नहीं है।
वो ये देख रहे हैं कि आप क्वेश्चन का चुनाव किस प्रकार से कर सकते हो, हाउ बेटर यू आर इन चूजिंग द क्वेश्चंस। वो ऐसा चाहते कि हमें तेजी देखनी है, तो वो क्या करते हैं, 3 सेक्शन होते हैं, एक कॉम्प्रिहेंशन का, एक मैथ का, एक रीजनिंग का। तो वो ऐसा करते कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी करके 3 सेट बना देते पेपर के अंदर, कि भाई पहले 30 सवाल रीडिंग के हैं, पहले आखिरी के सवाल रीजनिंग के और बीच के मैथ के हैं, करते रहो अपने आप। उन्होंने जानबूझ के 2 पैसेज दिए हैं, 2 पैसेज के बाद 2 रीजनिंग के क्वेश्चन दिए हैं, फिर एक मैथ का, फिर पैसेज। तो ये टेस्ट है आपके चॉइस ऑफ क्वेश्चन का। इट इज ऑल्सो अ टेस्ट ऑफ योर एप्टीट्यूड, कि आप कितने बेहतर तरीके से क्वेश्चन चूज कर रहे हो। तो क्वेश्चन ऐसे चुनाव करो जो आपको इजीली हो रहे हैं। 33%, 33%, 33%, तीनों ही चीजों का सेम वेटेज है। जब आप पेपर उठा के देखोगे तो आपको 30 क्वेश्चन मैथ के दिखेंगे, 80 क्वेश्चन है ना, तो आपको सारे क्वेश्चन जो है, अगर आपको 27 क्वेश्चन इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के दिख रहे हैं, 25 क्वेश्चन आपको मैथ के दिख रहे हैं, तो उतने ही क्वेश्चन आपको लगभग रीजनिंग के देखने को मिलेंगे। तो आपको पिक करने हैं। जब आप पेपर पलट रहे हो तो आप जैसे ही रीजनिंग वाला क्वेश्चन देखो कि ये तो सीरीज बनाने वाला क्वेश्चन है, उसको वहीं कर दो। पैसेज 25 आ रहे हैं तो 25 में से पहले राउंड में कम से कम 15 पैसेज करने की कोशिश करो जो इजी हैं और हो जाते हैं। मैथ, इतनी मैथ करी है तो कम से कम 5 क्वेश्चन ऐसे आइडेंटिफाई करो जो आप कर सकते हो। और ये आइडेंटिफाई केवल उस दिन जाके एग्जाम में नहीं करना है, ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी है। आपको पहले से ही पीवाईक्यू से आइडेंटिफाई करके रखने पड़ेंगे कि देखिए मैं इन क्वेश्चंस के साथ कंफर्टेबल हूँ, मैंने इनकी प्रैक्टिस कर रखी है, जब एग्जाम में जाऊंगा तो ऐसे क्वेश्चन ढूंढने हैं मुझे। जब आप ये चीज किसी मॉल में जाके अपने कपड़ों के साथ कर सकते हो, तो ये अपनी लाइफ में आप अपनी जो सबसे बड़ा एग्जाम है उसके साथ क्यों नहीं कर रहे हो। जब आप मॉल में जाते हो आपके पास अलग अलग तरह की दुकान होती है, पैंटालून्स आपके सामने है, वेस्ट साइड आपके सामने है, गुच्ची भी है, अरमानी भी है, सब कुछ है। आप क्यों अपने वाले फेवरेट शोरूम में ही जाते हो? आप क्यों अपने फेवरेट शोरूम में जाते हो? क्योंकि आपको पता है ना कि मेरे प्रकार के कपड़े, मेरी पसंद के कपड़े यहीं मिलेंगे। तो वो प्रैक्टिस है आपकी, आपने पहले किया है। तो ये चीज आप अपने पेपर के साथ क्यों नहीं कर रहे हो? पीवाईक्यूज देखो, आइडेंटिफाई करो कि मैं जो है ओपिनियन वाले क्वेश्चंस में अच्छा कर पाता हूँ। ठीक है, मैं जो है जब पूछा हो कि जो लेखक है, ऑथर है, उसका क्या नेचर है इस पैसेज का, मैं उसमें अच्छा कर पाता हूँ, तो पहले पेपर में जाके ऐसे पैसेज पहले कर लूंगा। रीजनिंग में मैं सवाल बना लेता हूँ, ठीक है, तो वो सवाल मैं पहले बना लूंगा। मैथ में मैं ऐसे सवाल पहले बना लेता हूँ जो अलजेब्रा से हों, उनको टारगेट करूंगा। और ये सब किया कैसे जाए? पहले तो पीवाईक्यू के सॉल्यूशन जो है वो आपको किताबों में मिल जाएंगे और यूट्यूब पे भी बहुत मिल जाएंगे। और अगर मैथ में बहुत दिक्कत है तो आप फटाफट से कोई कोचिंग लगाइए, ठीक है, और मैथ को सीखिए। कॉम्प्रिहेंशन पे ज़्यादा दिक्कत आएगी। कॉम्प्रिहेंशन के मेरे 7-8 वीडियो हैं, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम में है। इस बार मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी मीडियम में भी आपकी हेल्प हो जाए, तो मैं बना दूंगा। केवल 7 से 8 वीडियो हैं, क्योंकि 7 से 8 तरह के पैसेज होते हैं, और 7 से 8 तरह के पैसेज करने सीख लिए तो आपका काम बन जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो कोई भी किताब पकड़िए, किताब से नहीं समझ में आ रहा कोई भी छोटा सा कोर्स लीजिए, यूट्यूब पे फ्री भी अवेलेबल है, जो एसएससी वाले टीचर्स करवाते हैं ना, अब वहां से भी मैथ के सारे टॉपिक एक एक करके कर सकते हो। परसेंटेज हुआ, क्यूबाइड हुआ, अपना जो एरिया वॉल्यूम हुआ, आराम आराम से करते जाइए और पीवाईक्यू करते जाइए साथ में। क्वेश्चन बैंक कुछ और नहीं लगाना है। क्वेश्चन बैंक 2013 से 2025 का पीवाईक्यू है सी सेट का। मार्केट में जाइए, उठा लीजिए कहीं से भी, यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे है, डाउनलोड करके कीजिए। सॉल्यूशन लेना है तो टेक्स्ट बुक पे सॉल्यूशन फ्री मिलते हैं, चाहे जीएस का हो चाहे सी सेट का हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से सी सेट की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी। कोई और डाउट किसी और चीज से रिलेटेड? सर कौन बोल रहे हैं अभी? काजल बोल रहे हैं, अंशिका बोल रहे हैं? सर हम बोल रहे हैं अंशिका। जी अंशिका बताइए। सर मेरा आंसर राइटिंग से डाउट है। जी। मतलब जो क्वेश्चन जो होते हैं मेंस के, वो कभी कभी समझ में नहीं आते। कोई कोई क्वेश्चन जो हम्म। समझ में आता है, जो जिस पे क्लियरिटी होती है, उस पे तो मतलब आंसर लिखा जाता है ऐसे। हम्म। मतलब ठीक ठाक लिख लेते हैं आंसर। लेकिन कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो क्वेश्चन उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ में आता, और पूछता कुछ और है, लिख कुछ और देते हैं पूरा। ठीक है, ठीक है, म्यूट कर लीजिए। क्वेश्चन को जैसे मैंने क्लासेस में भी बताया है, करंट वाले बैच में भी, मेंटोर वाले में भी, एडिटोरियल में भी बताया है, यहाँ पर भी बताया है कि किसी भी क्वेश्चन के 3 पार्ट होते हैं। जब भी आप क्वेश्चन देखो, सबसे पहले आपकी शुरुआत कैसे होनी चाहिए?
एक पार्ट है कि आपको देखते ही समझ में आना चाहिए कि वो GS 1 2 3 4 में से कौन से GS का है। यहाँ क्लैरिटी है, सबको क्लैरिटी होनी चाहिए, इतनी तो बेसिक। दूसरा पार्ट है कि उस GS 1 में से है तो क्या GS 1 में ये हिस्ट्री से है, ज्योग्राफी से है, सोसाइटी से है। ये पहले स्टेप में समझ में आ जाएगा। अगर हिस्ट्री से है तो सेकंड स्टेप है कि ये मॉडर्न से है, एंशिएंट से है, मिडिवल से है या फिर ओवरलैपिंग है। सेकंड स्टेप ये है। थर्ड, इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है? क्या ये हमसे विश्लेषण पूछ रहा है? क्या ये हमसे एग्जामिन पूछ रहा है? क्या ये हमसे इसका समालोचनात्मक विश्लेषण पूछ रहा है, क्रिटिकल एग्जामिन पूछ रहा है? तो ऐसी चीजें आपको देख के समझ में आनी चाहिए। और एक बार में समझ में नहीं आता है, कोई बात नहीं, आप लिखिए, चेक करवाइए, आपस में डिस्कस कीजिए दोस्तों में। जब 2 जने 3 जने एक जैसा क्वेश्चन लिखेंगे तो यकीनन वहां पर आपको समझ में आएगा कि यार मैंने तो ऐसा सोचा था लेकिन दूसरे ने कुछ और सोचा। और जब आप दोस्त आपस में मिलकर इस बात पर पहुंचेंगे कि हाँ इसका डिमांड ये था, तब आपको समझ में आएगी। अब जब आप अगली बार वही क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता होगा कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो एक बार में सब कुछ समझ में नहीं आता, कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको बार बार करना पड़ता है। आप उस क्वेश्चन को लिखिए, फिर नेट पे देखिए, वही क्वेश्चन नेट पे डाल के देखिए, कोई बुराई नहीं है इसमें। मैं बता रहा हूँ कि जब मैंने अपना पहला आंसर 2018-19 में लिखा था, पहला जो आंसर लिखा था 2018-19 में, मैंने अपना पहला आंसर लिखने के लिए 45 मिनट लिए थे, 45 मिनट। और मैंने इस प्रकार से उसको लिखा था कि नेट पे सर्च किया, किताबों में सर्च किया, एक बेस्ट आंसर बना के अपने मेंटर के पास भेजा। अब उन्होंने उसमें फिर भी गलती बताई, तो मुझे लगा कि हाँ मेरे से डिमांड मिस हुई है इतना सब कुछ देखने के बाद। लेकिन जब वो मेरे सामने क्वेश्चन आया, अब उसी सेम क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन उस समय 2015 के PYQ था, उस क्वेश्चन को मैंने अब कब से कब 250 बार देख चुका हूँ, 250 बच्चों को बता चुका हूँ। तो अब मुझे वो क्वेश्चन रटा हुआ है कि उसकी डिमांड क्या है। 250 बार तो नहीं रटना आपको, एक टीचर तो नहीं बनना है, लेकिन फिर भी 10 से 20 बार आप उस चीज को पढ़िए, 10 से 20 बार आप समझिए। दिक्कतें आएंगी लेकिन हो जाएगा। हेलो, हाँ फसल सर। नमस्ते सर। जी सर, मेरा 2 डाउट है। उसमें से पहला है कि एथिक्स पेपर के लिए बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है, आप बता दीजिए। हाँ, मैं बताता हूँ, एक सेकंड। एथिक्स के पेपर के लिए, ठीक है, म्यूट कर लीजिए। नैतिकता के पेपर के लिए आपको क्या ध्यान रखना है चीजें? सबसे पहले तो आपके नोट्स तैयार होने चाहिए। सेक्शन ए, सेक्शन बी, 2 सेक्शन होते हैं, एक केस स्टडी का है और एक नॉर्मल क्वेश्चंस का है। तो आपको एक तो आपके नोट्स, आपने कहाँ से नोट्स बनाए हैं, मतलब कहाँ से पढ़ा है आपने? मैं KGS बैच को ली थी, उसमें धर्मेंद्र सर पढ़ाए थे इसको। तो नोट्स हैं पूरे? जी जी सर। और जब आपने क्वेश्चन देखे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपको समझ में आए? हाँ, ठीक थे। ठीक है। तो जब आप PYQ लिखते हैं ना, तो अब आपका देखिए, सभी का जो मेंस लिखना चाह रहे हैं, जो मेंस में करना चाह रहे हैं, उनका होना चाहिए कि आप कहीं ना कहीं अपने आंसर्स का मूल्यांकन करवाइए। आप जब मूल्यांकन करवाओगे ना अपने आंसर्स का, तब आपको समझ में आएगा कि आप कितने रेस में आगे हो, कितने पीछे हो। क्योंकि तब जब आप आंसर लिखते हो, तब आपका ये टेस्ट होता है कि आपने अपने नोट्स को सही से पढ़ा है, समझा है, या फिर आपके नोट्स में कमी है। तो एथिक्स में कोई भी पेपर हो, आप आंसर लिखना स्टार्ट कीजिए। या तो आपको कोई ग्रुप हो, या फिर कोई आप बैच ज्वाइन कीजिए जहां पर आपके आंसर इवेल्युएट होते हो। जब भी कोई आप ऐसा बैच लेते हैं तो ये ध्यान ये रखना है कि आप कोई भी ऐसा बैच ना ज्वाइन कर ले कि जहां पर आपको केवल गुड, वेरी गुड, सेटिस्फाइड ये बताकर छोड़ दिया जाए। आपको वहां पर ये बताया जाए कि एग्जैक्टली आपके प्रॉब्लम कहाँ है और आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। तो ये इंश्योर करना। तो आंसर लिखिए, उनको चेक कराइए, चेक कराने के बाद ही आप समझ पाएंगे कि आप कहाँ पर हैं अभी और कितनी इंप्रूवमेंट चाहिए आपको। ठीक है, ये आप समझिए। और एथिक्स के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने नोट्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से पता होने चाहिए। और जब भी क्वेश्चन कुछ पूछना चाह रहा है कि हम, एक तो जब इंटीग्रिटी की बात हो, अकाउंटेबिलिटी की बात हो, इन तमाम चीज़ों के ऊपर आपके बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। और एग्जाम्पल्स जो हैं वो आप देख के रखें। इसके लिए टॉपर नोट्स जो है आपकी हेल्प कर सकते हैं। टॉपर्स के नोट्स से आप इनको आराम से अपने नोट्स में इनकलकेट कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लिखिए और चेक करवाइए, लिखिए और चेक करवाइए। इसके अलावा कोई सोल्यूशन है नहीं इसका। जब तक आपको कोई मेंटोर, आपको कोई बड़ा भाई या जो इस साइकिल से गुजर चुका है वो नहीं बताएगा ना आपको,
तब तक आप नहीं सीख पाओगे कि करना क्या है। बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि पढ़ने में और उसको अप्लाई करने में फ़र्क है, दोनों चीज़ में फ़र्क है। आकाश ग्रुप पे पूछ रहे हैं कि लेक्सिकन तो बुक कभी ज़िंदगी में लेना भी मत, कोई मतलब नहीं है लेक्सिकन का। इसको लेक्सिकन की जगह आप विजन के एथिक्स के नोट्स अच्छे हैं, क्वेश्चन ओरिएंटेड हैं, इंग्लिश में है, हिंदी में भी ज़रूर होंगे, ठीक है। ओनली आईएएस के भी मिल सकते हैं आपको। तो लुकमान आईएएस एक है, उनकी शायद केवल इंग्लिश में है, और कलाम आईएएस जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ और जहाँ पीयूष सर भी एथिक्स लेते हैं, तो वहाँ पर भी आप कलाम के भी नोट्स एथिक्स के अच्छे हैं, जो स्टैटिक नोट्स हैं। तो कलाम आईएएस के भी आप एथिक्स के नोट्स ले सकते हैं, उनके एग्जाम्पल का सेट भी बहुत अच्छा है। तो वो मार्केट में अवेलेबल होंगे या फिर उनके सेंटर पे होंगे, तो आप उनसे भी ले सकते हो। पर पहले आप पीवाईक्यूज लिखिए और पीवाईक्यूज को अच्छे से करिए। और धर्मेंद्र सर के बारे में मुझे धर्मेंद्र, अगर आप झाकड़ सर की बात कर रहे हैं, क्या आप धर्मेंद्र झाकड़ की, या फिर कोई दूसरे हैं ये? अच्छा, कोई और है, तो ठीक है। तो उन्हें तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन लेक्सिकन तो नहीं, लेक्सिकन तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। गुंजन, अब आप पूछिए, आप अब म्यूट अनम्यूट हो सकते हैं, अगर गुंजन सुन रहे हैं तो पूछ सकते हैं। हाँ, नोट्स भेजना आकाश। सर प्री का टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन? थोड़ा सा तेज बोलिए। सर प्री का टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करना? प्री का टेस्ट सीरीज ऐसा है कि पहले पीवाईक्यूज हो गए आपके 15 साल के, टेस्ट सीरीज आपको बाद में करना है, पहले आपको पीवाईक्यूज करने हैं 15 साल के। पीवाईक्यूज की चिंता मत कीजिए, अगले सप्ताह ही आपको कुछ ना कुछ पीवाईक्यू से रिलेटेड हमारे ही जो आईएएस जीएस है उस पर देखने को मिलेगा कुछ ना कुछ। टेस्ट सीरीज आप क्या कर सकते हो, मार्केट जाइए, मार्केट से दृष्टि के, विजन के, जिसके भी आपको ठीक लगे, विजन के अच्छे होते हैं सेक्शनल टेस्ट जो होते हैं ना, कि ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, वो एक एक करके लेके आइए। जो आपने रिवाइज कर लिया वो टेस्ट लेकर आइए और उसको सॉल्व करिए, उसका सॉल्यूशन का अध्ययन करना है। केवल 100 क्वेश्चन करने नहीं है, 100 क्वेश्चन करने के बाद आपको ये समझ में आना चाहिए कि मेरे से सही कितने हुए। अगर सही हुए तो सही में से ऐसे कितने थे जो मेरे तुक्के से सही हुए, गलत थे तो वो गलत क्यों हुए, क्या मुझे नॉलेज में कमी थी या फिर मैंने सिली मिस्टेक करी कि क्वेश्चन ही पूरा नहीं पढ़ा। जैसे कई बार करंट अफेयर बैच में भी होता है, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते आप लोग पूरा। तो ये चीज सीखने हैं। टेस्ट देने में 1.5 घंटा लगाओ, टेस्ट का विश्लेषण करने में 3 घंटे लगाओ। रट लो उनके आंसर्स कि हमारे नोट्स के अलावा इस कोचिंग ने इतना रिसर्च किया है, तो कुछ रिसर्च का फायदा होता है। उन विश्लेषण जो आंसर्स होते हैं ना, उनके सॉल्यूशंस होते हैं, उनको अपने नोट्स में ऐड ऑन करो कि मैंने पढ़ा था एंशिएंट इंडिया में, लेकिन कुछ चीज कम रह गई, अब यहाँ से इसको और ऐड ऑन कर लेता हूँ। टेस्ट सीरीज को आप ऐसे करो। हिस्ट्री कंप्लीट हो गया तो हिस्ट्री का लिया। हाँ जी सर। सर वो हेलो। हाँ बताओ। हाँ जी सर, वो पीवाईक्यू जो आप ये विजन का बोल रहे हो वो तो इंग्लिश मीडियम में होगा, जो दृष्टि होगा वो हिंदी मीडियम में होगा? पीवाईक्यू नहीं, पीवाईक्यू तो आप अपने नॉर्मल पीवाईक्यू का बैच देखो हम लेकर आ रहे हैं, उसमें कोई इशू नहीं आएगा, वो इंग्लिश हिंदी दोनों होगा। जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज विजन की हिंदी में भी मिलती है, इंग्लिश हिंदी दोनों में होगी। ऑफलाइन जाके दो या मतलब बुक ले? ऑफलाइन नहीं, पैसे खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा क्या हो जाएगा, आप मार्केट से टेस्ट उठाओ, उसके मार्केट में टेस्ट अवेलेबल है, 50 रुपए में, 65 रुपए में, या फिर 50 रुपए में ऐसे मिल जाता है एक टेस्ट। उसके लिए 12 करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। अभी वो क्या बोलती, सी सेट का भी टेस्ट सीरीज नहीं लगाऊं? सी सेट का पीवाईक्यूज करिए, सिर्फ केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। टेस्ट सीरीज में बहुत अटपटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कोई मतलब नहीं है, जो पेपर में आना ही नहीं वो हम करें क्यों, है ना? सर मेरा क्या है कि पीटी का तो तैयारी मतलब हो जाता है, लेकिन वो इसका नहीं हो पाता सर। मेंस का आप बता रहा हूँ ना कि आप अगले 3.5-4 महीने जनवरी तक आपको लिखने हैं आंसर। अब अपना आपस में मिलके बैठ के ग्रुप बना लो और 4 क्वेश्चन दे मेरी हाँ जी सर, वो लाइब्रेरी में जो है ना फ्रेंड सर, उसका जो इंट्रोडक्शन रहता है वो नीति आयोग से शुरू रहता है, और मेरा इंट्रोडक्शन। बिल्कुल वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। उसको सीखिए और लिखिए और कहीं मूल्यांकन करवाइए, बहुत जरूरी है मूल्यांकन। सर मूल्यांकन के लिए वो सर फोरम आईएएस क्या वो ठीक है? फोरम आईएएस बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे ना जाकर टेलीग्राम पे ही हमारे पास होते हैं, इस पे भी हम अगले सेशन में चर्चा करेंगे, जल्दी मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में भी, ताकि आप ऐसे कुछ चीज देख पाएं जो कि आपको पर्सनल गाइडेंस मिल पाए। एक तरीके से पर्सनल गाइडेंस मिलनी बहुत जरूरी है। फोरम में क्या है कि आपके
ये 7-8 दिन में आपके आंसर चेक होके आएंगे, तब तक आप भूल ही जाएंगे कि लिखा क्या था। आकाश, मैं अभी आपको अनम्यूट करता हूँ। एक सेकंड सर, एक क्वेश्चन और है बस। हाँ, सर वो पीवाईक्यू के लिए धर्मेंद्र झाझर की बुक मैंने ले रखी वो थी। अच्छी है, वो अच्छी है, वो अच्छी है, वो कर सकते हो आप। ठीक है सर, ठीक थैंक यू सर। ठीक है, वेलकम। आकाश, आप बताओ, अनम्यूट कर दिया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा शॉर्ट नोट्स से रिलेटेड है, क्योंकि आप भी पहले बताए थे कि शॉर्ट नोट्स होना चाहिए प्रीलिम्स के पहले भी और मेंस के पहले भी, लेकिन इकोनॉमिक्स मेरा जैसे खत्म हुआ और मैं उसका शॉर्ट नोट्स में बना नहीं पाया और मेरा थोड़ा बैकलॉग भी रह गया, तो उसका तो एक टेंशन है ही। और अभी जैसे पॉलिटी चल रहा है तो एनसीईआरटी भी खत्म ही हुआ है, लक्ष्मीकांत सोमवार से शुरू होगा सर। तो मैं सोच रहा हूँ कि लक्ष्मीकांत से ही डायरेक्ट नोट्स बनाऊं, तो उससे पहले आज मतलब कल भर समय है, तो क्या मैं पीवाईक्यू पूरा देख के नोट्स बनाऊं या कैसे? पीवाईक्यू को देखना मैं बहुत जरूरी है। पीवाईक्यू देखोगे तो रास्ता मिल जाएगा ना, कि मैं जब लक्ष्मीकांत देखूंगा तो किन किन बिंदुओं पे ज्यादा ध्यान दूंगा। पीवाईक्यू देखने का ये फायदा है। पहले पीवाईक्यू सर मैं एक ज्यादा चीज आई हुई है पीडीएफ ना, में भेजा हूँ सर। पहले नोट्स उनके बनाई है, देखता हूँ मैं। ठीक बना रहे हो, अच्छा है, इसी तरीके से बनाना है। वो भरोसा नहीं हो रहा था सर खुद पे नहीं, कि इस भरोसा, तरह से ठीक है ये। खुद पे भरोसा रखो। डेटा की कमी थोड़ी दिख रही है, डेटा डालो। डेटा डेटा डालिए आप। न्यायपालिका की जो अगर समस्या की बात कर रहे हैं, तो जैसे हमने करंट, आप करंट में भी तो हैं, तो उसमें अगर मुझे यहाँ जी पर सर। दिखना चाहिए था कि जजेस टू पॉपुलेशन रेशियो कम है, फिर लॉ कमीशन ने क्या बताया है, वो चीज डाल दीजिए इसमें, इसका वैल्यू एडिशन हो जाएगा। न्यायपालिका के जब नोट्स बना रहे हो तो जुडिशरी में प्रॉब्लम्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, सोल्यूशन क्या है, क्या स्टेप्स लिए गए हैं, ऐसे। तो मैं बता देता हूँ शॉर्ट नोट्स का भी। कोई भी टॉपिक हो, एनी टॉपिक, किसी भी जीएस से, सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन का मतलब है कि आपको अगर डेफिनेशन देनी है तो याद रखिए कि आपको किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के बैकिंग के द्वारा डेफिनेशन देनी है। मतलब कि अगर आपको बोला है ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन करो, तो आप कहोगे कि आईएमएफ के द्वारा ग्लोबलाइजेशन डिफाइंड है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा डेफिनेशन दे सकते हो आप। आपको कोई बोले कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो आप उसके बारे में टिप्पणी कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आप बताओगे उसमें कि अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, वुमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस है वो बढ़ रहा है, इतना इतना डेकेड से इतना बढ़ गया है। ऐसा इंट्रोडक्शन हमेशा काम आएगा, तो आप ये अपने नोट्स में इनकलकेट कीजिए। फिर बात क्या होगी, किसी भी मुद्दे के कुछ कॉज होंगे, मतलब कुछ कारण होंगे। वो कारण कैसे हो सकते हैं? कुछ कारण सामाजिक हो सकते हैं, कुछ आर्थिक हो सकते हैं, कुछ राजनीतिक हो सकते हैं। ऐसे करके अपने नोट्स में वो चीज डालिए। कीवर्ड्स, जो मैं हमेशा जोर देता हूँ, करंट अफेयर में भी और मेंस मेंटरशिप में भी, सारा खेल कीवर्ड्स का है। कीवर्ड्स पे जिसने कमांड कर ली उसको पॉइंट रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रटना क्या है? कीवर्ड्स रटने हैं, पीवाईक्यू समझने हैं, और डेटा रटना है, फैक्ट रटने हैं। ये मेंस का खेल सारा आर्टिकुलेशन का है, कितने बेहतर तरीके से आप अपनी बात रख पाते हो। ठीक है। सर मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य है जी और बताइए। करंट अफेयर्स के बैच में तो हूँ ही सर। मैं तो करंट का बस मैं क्लास देख पाता हूँ और नोट्स तो मतलब जो लिखाते हैं आप, तो बस उसी को रिवाइज कभी कभी कर पाता हूँ, क्योंकि समय नहीं बचता मेरा। और ऑप्शनल भी मेरा सर 50% ही हुआ है, तो उसको मैं कैसे करूँ, क्योंकि अब वीडियो देखने का समय नहीं है। तो आप ऐसा करिए, जो पीडीएफ है ना, जो पीडीएफ मिल रही है, पीडीएफ पढ़िए। पीडीएफ से वीडियो एक बार बस देख लीजिए कि उसमें मैंने क्या कवर कराया था, सोचने का तरीका क्या बताया। नहीं सर, आपके हर वीडियो को देखता हूँ मैं, ऑप्शनल वीडियो की बात कर रहा हूँ सर। ऑप्शनल में यही तरीका हिंदी साहित्य है। रिवर्स इंजीनियरिंग। पीडीएफ नोट्स पढ़िए पहले, जहां दिक्कत आ रही है उस वीडियो के पार्ट में वो लेक्चर जाके देख लीजिए जहां समझ में नहीं आ रहा, और उसका आंसर लिखिए और चेक कराइए। ये तरीका अपनाइए, ठीक है? हेलो सर। हाँ गाजिल बताइए। सर मेरा दूसरा डाउट ये था कि मैं जो बैच ली थी उसमें हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी वाला पेपर जो है वो हुआ था क्लास, लेकिन मैं नहीं कर पाई थी। और अभी 5 मंथ का मेंटरशिप ली हूँ, तो क्या इसमें होगा या फिर मैं पीटी के बाद उसको देखूँ?
हो जाएगा, इंग्लिश वाला पेपर हो जाएगा, कोई इसमें खास दिक्कत आएगी नहीं, बता दूंगा मैं आप लोगों को। इंग्लिश वालों को हिंदी का बता दूंगा, हिंदी वालों को इंग्लिश का बता दूंगा। बस ये सर है बट कि आप मेरा कतराइए मत इंग्लिश इंग्लिश से, का कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, डरिए मत उससे। गुड कर लोगे इवनिंग आप। सर। कौन बोल रहे हैं? सर नाम सिमरन हाँ सिमरन सिमरन बताइए। सारशा। सर मेरे दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है सर कि जितने सारे जीएस की भी हम कवर कर रहे हैं, ऑप्शनल भी कवर कर रहे हैं, पर सर हमें सी सर की नहीं पता कि वो हम कैसे करें। एक तो सर हम मैथ का बैकग्राउंड से है नहीं है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ऊपर से सर टाइम भी नहीं मिल पाता है इतना सारा करने के बाद, तो कैसे कवर करें। ऊपर सी सेट कॉलेज में भी है। आप कॉलेज कौन सा, सेकंड ईयर है थर्ड ईयर है, कौन सा है? सर थर्ड ईयर है, लास्ट थर्ड ईयर ईयर है। है, ठीक है। तो अभी क्या कीजिए, आप सी सेट में मैथ का एक एक टॉपिक लीजिए, परसेंटेज उठाइए पहले, परसेंटेज को एक हफ्ते में खत्म करिए, एक हफ्ता ले लीजिए उस पर, डेली 4 सवाल 5 सवाल, 2 दिन में आप लेक्चर कवर कर लीजिए, 2 घंटे का लेक्चर होगा परसेंटेज का कोई भी, तो परसेंटेज का 2 दिन में आप लेक्चर खत्म कीजिए, फिर 4-5 दिन में उसे क्वेश्चंस कीजिए, फिर आप आगे बढ़िए। ऐसा करने से एक डर जो है, गिल्ट जो है, वो नहीं रहेगा आपका, आप धीरे धीरे आगे बढ़ पाओ। जल्दबाजी किस बात की है? जो बच्चे अभी थर्ड ईयर में हैं, उनको अभी 2 साल का टारगेट लेके चलना है। एक बार में हो जाए बहुत बढ़िया, हम भी चाहते हैं कि एक बार में हो जाए, ना हो तो अगली बार छूटना नहीं चाहिए। तो अभी थर्ड ईयर में हो, इतना ज्यादा बोझ लेने की जरूरत है नहीं, आप करिए उसको। आप कौन से बैच से हो, यहाँ से हो, आप सर कहाँ से हो? सर करेंट अफेयर का है एक तो, अच्छा और फिर केजीएस का भी है जो अच्छा, जीएस का है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो आप अभी इतना बोझ मत लीजिए, इतना स्ट्रेस मत लीजिए, धीरे 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 करिए, हो जाएगा। सर सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है कि जैसे हमने केजीएस का बैच लिया, उसमें काफी सारे ऐसे नोट्स हैं या सर क्लास कराते हैं जिसमें सर वो नोट्स तो होते हैं, पर उसमें वो इंफॉर्मेशन नहीं होती है जो जैसे पीवाईक्यू क्वेश्चंस हम देखते हैं उनके हिसाब से नहीं होती, फिर वो हमें ऐड ऑन करना पड़ता है बहुत ज्यादा। देखिए, ये दुविधा कह लीजिए या ऐसी स्थिति कह लीजिए कि जितने भी मार्केट में कोचिंग हैं, टीचर हैं, वो अपने आप को अपडेटेड नहीं रखते। सारी बड़ी दिक्कत यही है, एग्जाम की जो डिमांड है उससे अपडेटेड ना रहना, ये सबसे बड़ी समस्या है। क्या आपको करंट अफेयर बैच में और आईएएस जीएस में जो कोर्स, मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा अपनी, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि एग्जाम ओरिएंटेड रहना बहुत जरूरी है। जब आप करंट अफेयर में जो भी चीज पढ़ रहे हो वो आपको समझ में इसलिए आ जाती है आसानी से क्योंकि आपसे उससे क्वेश्चन बन रहे हैं, फिर आप पीवाईक्यू करते हो तो आपको दिखता है कि हाँ ये चीज ऐसे होती है। तो ये एक पढ़ाने के तरीके में बहुत बड़ा गैप है। जितने भी सीनियर टीचर्स हैं, आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, लेकिन दिक्कत यही है कि एग्जाम से वो बहुत दूर जा चुके हैं, इसलिए उनके नोट्स में वो गैप दिखते हैं कि जब पेपर में पीवाईक्यू लिखने जाएं तो समझ नहीं आता कि वो चीज काम की है भी या नहीं है। सॉल्यूशन जी इसका सर। यही है कि टॉपर के नोट्स, करंट अफेयर जो हम करा रहे हैं, और जो कोचिंग के अपडेटेड नोट्स हैं, जो कोचिंग में वैल्यू एडेड मटेरियल देता है, करंट अफेयर की मैगजीन देता है, उससे ऐड ऑन करना पड़ेगा आपको, करना पड़ेगा, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि जब मैंने कोचिंग ली थी उसके बाद मैंने अपनी कोचिंग के नोट्स कभी खोल के देखे नहीं, क्योंकि जब खोल के देखे थे तो उससे काम बना नहीं था, उसके बाद अपने नोट्स बनाने पड़े थे। जी सर वही बनाने पड़ते हैं, क्योंकि जब हम बनाने पीवाईक्यू खोल के देखते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो नहीं होती है, वो फिर हमें ऐड ऑन करनी पड़ती है नेट से लेके। पड़ेगा। बहुत ऐड ऑन करना पड़ता है तब जाके वो होता है आप काम खुद फिर। बताइए, करंट वाले बैच से जब आप सीखते हैं चीजें और क्वेश्चंस करते हैं तो वहां आपको इंटरलिंकेज बेहतर महसूस हो पाता होगा, यस क्योंकि वो सर एग्जाम बहुत से हम ज्यादा जुड़े हुए होता हैं। है। हम्म। जैसे इकोनॉमिक्स में भी होता है, सारे जीएस पेपर्स में हम कर पाते हैं हाँ टोटली। बिल्कुल। तो ठीक है, अभी ऐसा होता है कि जीवन में कभी ना कभी एक ऐसा मोड़ चाहिए होता है कि जब आप सही लोगों से और सही समय पे सही चीजों को करने लग जाए, तो ऐसा समय आता है, आप लोगों का वो समय आ चुका है, चिंता मत कीजिए। अब आप सही रास्ते पे आ चुके हैं, तो आपकी जितनी भी हेल्प हो पाएगी बिल्कुल करूंगा मैं। यस सर हमें फर्स्ट अटेम्प्ट 2027 में देना है। हाँ आराम से कीजिए आप, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ओके ठीक है, सर, अफजल थैंक यू बताइए सर। आप। ओके, वेलकम। अफजल बताइए। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग, बताइए। सर ये मेरा सीसेट के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन था, हम्म जैसे कि आपने अभी बताया कि
परसेंटेज कर ले या मतलब कि कोई भी मैथ के अकॉर्डिंग कुछ अपने से भी कर ले, मतलब कि 1 वीक में उसे कंप्लीट करे। तो मेरे पास केजीएस की बैंकिंग की फाउंडेशन की क्लासेज है, तो उसमें करंट अफेयर की मतलब कि बैंकिंग की मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश उससे वो पूरी कंप्लीट है उसमें। उससे कुछ तो क्या मैं उससे सीसेट की कुछ से की कोई प्रैक्टिस कर सकता हूँ उससे, मतलब कि उसकी जितने भी मैथ के क्वेश्चन है मुझे सब समझ में आती हैं, और मतलब कि मुझे ये है कि हम बना सकते हैं। और जहां दिक्कत आ रही है उसके पीवाईक्यूज करिए, आप पीवाईक्यूज करिए, यूट्यूब से वीडियो देख के सीखिए, बुकलेट है उससे कीजिए, ठीक है। तो क्या वो हेल्प ले सकते हैं उससे, हाँ बिल्कुल ले मतलब कि मैथ के लिए? हाँ ले सकते हैं। एक और क्वेश्चन सर, मेरा जियोग्राफी ऑप्शनल है, तो उसमें क्लास ही कर आंसर राइटिंग की, मतलब कि जैसे कि क्लासेस तो समझ में आ रही है, लेकिन क्लासेस के अकॉर्डिंग उसकी क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हो रही है, और मतलब कि जब क्वेश्चन समझ में नहीं आ पा रही है तो उसकी मतलब आंसर राइटिंग भी नहीं कर पा रहा हूँ। ज्योग्राफी ऑप्शनल में जो भी हिंदी मीडियम के अच्छे टीचर हैं, आप उनके नोट्स को रेफर कीजिए और फिर पीवाईक्यू लिखने की कोशिश कीजिए और उसको चेक करवाइए। सर सचिन अरोड़ा की मैंने क्लास दे रखी जी। हाँ ठीक है, अगर वहां से चीजें नहीं बन पा रही हैं तो क्या वो सही है उनकी? एक नोट्स को और लीजिए, उनमें देखिए कहाँ कुछ गैप्स हैं, उनको फिल कीजिए, फिर आंसर लिखिए, ठीक है। तो असल आपकी आवाज बहुत कट रही है अफजल, आप ना मैसेज कर दो मेरे को, मैसेज कर दो, आप मैसेज में ज्यादा बेहतर बता पाऊंगा आपको, आपकी आवाज बहुत कट रही है, ठीक है। ओके सर। प्रिया पूछिए, अभी अपने पास 5 मिनट और है, डाउट पूछिए फिर इसको वाइंड अप करते हैं। गुड इवनिंग सर। पहले प्रिया पूछेंगी, हाँ प्रिया पूछिए। गुड इवनिंग सर, आवाज आ रही है? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। सर मुझे जैसे हम सोसाइटी करते हैं, मेरा केजीएस बैच है और आपका करंट अफेयर बैच है, ठीक, और मेरा अटेंड जो है वो 2027 है और मैं अभी 3rd ईयर में हूँ, बीएससी कर रही हूँ। तो ये अब जब सर इंडियन सोसाइटी के नोट्स करवाते हैं, मैं मतलब किसी टीचर के लिए तो नहीं कह रही या मतलब नहीं कह सकती, लेकिन वो काफी अच्छा पढ़ाते हैं और हर चीज एक मतलब सब कुछ समझ में आता है। बस उनकी ये है ना कि आजकल सबकी मेंटेलिटी की नोट्स जब लिखे होते हैं जब भी समझ में आते हैं, ये चीज होती है कि तो वो जब समझाते हैं तो मैं सब कुछ समझ लेती हूँ, यहाँ तक कि पीवाईक्यूज भी उनके समझाने से सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जब मैं नोट्स बनाती हूँ ना, तो जो वो समझाते हैं उसको और जो वो नोट्स भेजते हैं उसको, और साथ में नेट की हेल्प से मैं सारे डायमेंशन कवर करती हूँ। जैसे एक टॉपिक ले लिया जातिवाद, भारत में जातिवाद, तो ये टॉपिक लिया तो इसके कारण क्या है, इसके परिणाम क्या है और कैसे इसको हटाया जा सकता है, मतलब हर टॉपिक मैंने कवर कर लिया। तो क्या मैं उस टॉपिक के बाहर से भी क्वेश्चन फंसेगा, क्योंकि यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है कि वो कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। तो इस चीज का डर रहता है कि मैं हर डायमेंशन कवर कर लूं और फिर भी यूपीएससी वहां से हटके क्वेश्चन पूछे, तो ये कैसे मैं क्या करूं? पीवाईक्यूज उठा के देखिए, जैसा कि हमने सोसाइटी वाले पीवाईक्यूज जैसे सर करवाते हैं तो पीवाईक्यूज भी बताते हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी बताते हैं। ठीक है, समझ गया। तो मतलब मुझे पीवाईक्यू समझ में आ जाता है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी, लेकिन तब भी एक डर रहता है कि यूपीएससी। ठीक है, मैं बोलूं? हाँ जी। मैं कहूँ कि पीवाईक्यूज को देखिए, उनमें जो चीजें आई हुई हैं उनके ऊपर हर एक डायमेंशन के ऊपर, जैसे वुमेन, अगर आप वुमेन है तो वुमेन के ऊपर आप कोई भी चीज आई है तो वुमेन को आप एक तो जो पितृसत्तात्मक समाज है, पेट्रियार्की है, उससे जोड़ सकते हो, वुमेन की एम्प्लॉयमेंट पे, वुमेन की एजुकेशन पे, वुमेन की हेल्थ पे। तो वुमेन से जुड़े हुए जितने मुद्दे हैं वो पहले से कवर करके रखो ना। वुमेन का वैश्वीकरण जो है, ग्लोबलाइजेशन है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वुमेन पे, ये क्वेश्चन हमने सोसाइटी वाले बैच में किया भी था। तो ये चीजें पहले से कवर करके रखो कि वुमेन की कितने डायमेंशन पीवाईक्यू में पूछे हैं, पहले पीवाईक्यू को कवर कर लो, आगे की सोचो मत। कौन क्या पूछने वाला है इसके ऊपर तो किसी का जोर है ही नहीं। कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स,
जो चीज़ कंट्रोल हो सकती है उसको कंट्रोल करो, जो पीवाईक्यू में आया है ना और जो करंट में मुद्दा चल रहा है उसको कवर करो। जो चीज़ हमें पता नहीं है कि क्या आएगी वो किसी को भी पता नहीं होगी, ना किसी टीचर को ना किसी स्टूडेंट को, तो उसका सोचे क्यों परेशान होना है। लेकिन अगर आप जो चीज़ ऑलरेडी पूछी हुई है उसको प्रिपेयर नहीं कर रहे हो और आगे का सोच रहे हो तब दिक्कत है। तो जो पहले आ चुका है उसको कंप्लीट करो, जो नहीं आएगा आ रहा या जो आ जाएगा उसको तभी देखेंगे, चीजें उससे रिलेटेड ही होंगी। सर ठीक है, ये तो आपने समझा दिया, मैं समझ गई। और वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मैं समझ जाती हूँ और पीवाईक्यूज जो आते हैं वो भी मैं समझ जाती हूँ। दिक्कत एक तो ये चीज की हुई कि मैं जब रिवीजन हमने स्टार्ट करी तो लास्ट मंथ 3 सब्जेक्ट्स कंप्लीट किए थे, जैसे इकोनॉमिक्स। अब जब अगले 3 सब्जेक्ट्स मतलब कंप्लीट करने के लिए उठाए हैं, साइंस का 10 डेज उसके हो गए तो पीछे के सब्जेक्ट सब लगता है कि भूलने लगे हैं, तो उसको रिवाइज करें। संडे को आप रिवाइज कीजिए, संडे को रिवाइज कीजिए। एक संडे रिवाइज करोगे थोड़ा टाइम लगेगा, दूसरे संडे रिवाइज करोगे कम टाइम लगेगा, लेकिन उसको पलटते रहिए, देखते रहिए उसका, भूलते कुछ नहीं। संडे को मैं पेंडिंग क्लासेस होती हैं वो और आपकी करंट अफेयर उनको रिवाइज कर दूं तो संडे चला जाता है, फिर पीछे का वो रह ही जाता है। अब करंट अफेयर रिवाइज नहीं करेंगे तो टाइम है, जब आपका फाउंडेशन बैच अच्छे से खत्म हो जाएगा ना तब आप फ्री होंगे और तब आप अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करेंगे। तो ये ऐसा नहीं जो करंट अफेयर अभी आप पढ़ रहे हो ना कि अगले साल खराब हो जाएंगे, ये आप अगले आने वाले 10 साल बच्चे भी हो जाएंगे ना आपके, हंसी वाली बात बताऊं तो वो भी पढ़ सकते हैं ये करंट अफेयर, क्योंकि जो चीज 2005 में रेलेवेंट थी वो आज 2025 में भी उतनी रेलेवेंट है किसी किसी सेक्शन में। दिखाता भी हूँ मैं आपको, आरटीआई न्यूज में था जब से बना है, आज भी आरटीआई न्यूज में है। जो 2005 में आईएएस बने थे उनने भी आरटीआई पढ़ा था, जो 2026 में बनेंगे वो भी पढ़ रहे हैं। तो टाइम दीजिए, धीरे धीरे करके, बिना स्ट्रेस के, साफ मन से, अच्छे मन से पढ़ते रहिए, हो जाएगा चीजें, स्ट्रेस मत। एक क्वेश्चन और सर कि इथिक्स में सर ने सारे टॉपिक कवर करवाए हैं। जब सर करवाते थे तो मैं सिलेबस उठा के देखती थी, मतलब जैसे जैसे उन्होंने करवाया उस टाइप से सारे के सारे क्वेश्चन उन्होंने करवा दिए टॉपिक। तो अब तो हमारा इथिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है विद केस स्टडी। तो ये है कि उन्होंने मतलब टॉपिक से कोट वगैरह तो नहीं समझाया, काफी कोट तो मैंने आपके ही ऐड किए उसमें, और मतलब कुछ नेट पे से सर्च किए, कुछ आपके किए, तो मतलब मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। हर टॉपिक से मैंने एक कोट या 2 कोट और 1 या 2 एग्जांपल रेडी कर लिए हैं। मतलब अगर जब रिवाइज करूंगी तो वो याद करके मतलब हर टॉपिक पे 2 एग्जांपल और 2 कोट हो जाएंगे। तो आप बताओ कि सही है या नहीं? बिल्कुल सही, ये अप्रोच सही है। पीवाईक्यूज को लिखिए, नोट्स में जो भी कलेक्ट कर रहे हो उसको, उससे पीवाईक्यू सॉल्व होने चाहिए, पीवाईक्यूज को लिखिए, ठीक है, और उनको चेक करवाइए। ओके, तो मैं पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग ही मतलब जब मैं नोट्स बनाती हूँ ना तो पीवाईक्यूज देख के जो भी टॉपिक होता है उसे ऐड कर लेती हूँ तुरंत ही जब नोट्स बनाती हूँ। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। ठीक है, किसी और को कोई डाउट रहता है तो आप फाइनल पूछ लीजिए, उसके बाद सेशन को वाइंड अप करेंगे। काफी प्रोडक्टिव सेशन था आई गेस। मैंने कहा था लास्ट में सब पूछेंगे, आप लास्ट में सब आएंगे, सबके डाउट्स पैदा होंगे अभी। सर मैं ये कह रहा हूँ, मैंने जब अपना नोट्स भेजा है, एक नोट्स का पिक भेजा था, तो आपने देख बता दीजिए कि सही जा रहा है या तो देख के बताया था ना मैंने, डेटा की कमी थी। डेटा की कमी है सर उसमें। ओके सर, थोड़ा और डेटा डालिए इसमें। हाँ ठीक है, हाँ गुंजन बताओ। सर लक्ष्मीकांत सर की जो किताब है, मैं बोल रहा हूँ, पहले गुंजन पूछेगी। सर अगर सर पहले तो प्रिया ने 5 मिनट ले लिए। कोई बात नहीं, काम की बात है। सर यदि किसी टीचर के नोट्स सारे डायमेंशन क्लियर नहीं कर रहे हैं तो मैं ऐसे कौन से कोचिंग का या इंस्टीट्यूट का नोट्स प्रोवाइड करूँ अब खुद के लिए जो मेरे को मतलब विजन के मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट, विजन के नोट्स सबसे अच्छे हैं सर। मतलब उस कोचिंग में जो भी कोई अगर टीचर कोई भी हो, टीचर विजन टीचर के ऊपर चलता ही नहीं है, विजन अपना रिसर्च करता है सब कुछ। सर हमने सर वो बुक लो या जो वो हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं स्पेसिफिक बुक वाला जो बुक वाले नोट्स हैंड रिटन तो टीचर्स किसी भी सब्जेक्ट के, सर किसी भी सब्जेक्ट के। हाँ ओके थैंक यू। ठीक है,
अंशुमन, आपका डाउट था किसके बारे में? न्यूज़पेपर के बारे में ना? न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कैसे करें? टेक्निकल वर्ड यूज फॉर आंसर राइटिंग, हाउ टू मैनेज इट। न्यूज़पेपर देखिए आप इस तरीके से पढ़िए कि आपको, चाहे आप कोई भी कोर्स ले रहे हो, कोई भी मैगजीन पढ़ रहे हो, डेली आपको एक एडिटोरियल, एक जो भी आपका एडिटोरियल है वो पढ़ना है। उस एक एडिटोरियल पढ़ने से, वो 15 मिनट पढ़ने से आपके 3 फायदे होंगे। पहला, कि आप समझ पाएंगे कि बड़े बड़े जो ऑथर हैं वो लिखते कैसे हैं। उससे क्या होगा कि आपकी मेंस की आंसर राइटिंग में आपको हेल्प मिलेगी कि चीज़ों को रखा कैसे जाए कि सामने वाले को समझ आए, कम शब्दों में ज़्यादा बातें कैसे की जाए। ठीक है, उनमें कुछ आपको वर्ड्स मिलेंगे जो आप अपने पीवाईक्यू से और अपने जीएस के नोट से रिलेट कर पाओगे, जैसे कि निष्पक्ष, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें। और उसके अलावा कोई डेटा है, कोई रिपोर्ट है, वो सारी चीज़ें। अंशुमन म्यूट कर लो अगर यही डाउट था आपका तो एक बार। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें आप पढ़ पाओगे। दूसरी चीज़ क्या होगी, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जब आप सीसेट पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करोगे तो आपकी वहाँ हेल्प हो जाएगी। वहाँ पे आप चीज़ों को जल्दी पढ़ना सीख जाओगे। जो चीज़ एक इंसान पढ़ने में 1 मिनट लगाता है, वही चीज़ आप 30 सेकंड में पढ़ लोगे, क्योंकि आपको पढ़ने की आदत है। ठीक है। तीसरा, आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट में जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको अपनी बातें रखने का तरीका पता होगा कि आपको कब, क्या, कहाँ, किस तरीके से बोलना है। तो ये 3 चीज़ आपकी हेल्प करता है न्यूज़पेपर पढ़ना। न्यूज़पेपर पढ़ने का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, 15 मिनट डेली पढ़ना है। हाँ, 15 मिनट के बाद ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना है। करंट अफेयर्स हम करवा रहे हैं या जहाँ से भी कर रहे हो वहाँ से कीजिए और उसे अपने आंसर्स में लेके आइए। आंसर्स में लेके आने के लिए पहले समझ आनी चाहिए कि करना कैसे है, और इवैल्यूएशन जरूरी है, मूल्यांकन जरूरी है उसका। सर ठीक है, लास्ट डाउट है अभी का, ये आज का। गुड इवनिंग सर। जी सर 2028 के लिए अप्रोच चाहिए था न्यूज़पेपर के लिए अभी। सर केवल यानी केवल एडिटोरियल पढ़े? 15-15 मिनट एडिटोरियल पढ़ो सर, बस एडिटोरियल? बस एडिटोरियल पढ़ियो, एडिटोरियल या फिर एक्सप्लेन्ड सेक्शन। एक्सप्लेन्ड ठीक है, अभी एडिटोरियल ही पढ़ो आप। 1 साल केवल एडिटोरियल पढ़ो और ये देखो कि कौन सा बड़ा ऑथर किस टॉपिक के बारे में लिखता है। प्रताप भानु मेहता पॉलिटी पे लिखते हैं, सी राजा मोहन इंटरनेशनल रिलेशन पे लिखते हैं, ऐसे करके अलग अलग पढ़िए। सर और टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का? हाँ, क्या कह रहे हो? टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट भी देख सकते हो। अभी आप ज़्यादा टाइम मत खराब कीजिए, बस 15-20 मिनट, एक आधा घंटा मैक्सिमम न्यूज़पेपर पढ़िए। जो बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो कहीं ना कहीं मैगजीन से या कोई कोर्स से कवर हो जाएंगे। सर और टेक्निकल वर्ड के लिए बुक तो पढ़ना पड़ेगा ना? हाँ, टेक्निकल वर्ड के लिए जब आपको जीएस के नोट्स पता चलेंगे तभी वो समझ पाओगे कि वो क्यों लिखे हैं, क्या बोल रहे हैं। सर ऑप्शनल ज्योग्राफी है मेरा, सर 2028 में देना है मेरे को। मतलब मैनेज कर लेता हूँ लेकिन थोड़ी सा टाइम की दिक्कत आती है अभी। कोई बात नहीं, आराम आराम से जितना भी कर पा रहे हो धीरे धीरे करो। अगर 2028 का सोच रहे हो तो 2026 के एंड तक सब कंप्लीट कर सकते हो आराम से। स्ट्रेस मत लो, वन थिंग एट अ टाइम करते रहो। ठीक है सर, और क्या बोलते हैं उसको सर, बैच मतलब क्लास में कितना करूँ एक दिन में? है क्या कह रहे हो? सर क्लास को कितना करूँ मैं एक दिन? वो तो आपके ऊपर है, आपका टाइम है वो तो। कितना टाइम आप निकाल पाते हो? 2 क्लास का टाइम निकाल, वो 1 का निकाल पाते हो, वो तो आपके हिसाब से। सर 1 जीएस और 1 ऑप्शनल? हाँ, ऐसा कर सकते हो, 1 जीएस 1 ऑप्शनल। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलिए ठीक है गाइज, आई होप आज का सेशन आप लोगों के लिए फ्रूटफुल हो पाया होगा। आप लोग कुछ न कुछ सीख पाए होंगे। एक लास्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं? एक कमेंट एक बार देख लीजिए आप ग्रुप में। ग्रुप में क्या देखना है? सर एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लें? हाँ जी, हाँ जी, पूछ लो। सर वो न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता है, तो न्यूज़पेपर ना पढ़ के सिर्फ आपकी क्लास करके हो सकता है? हाँ बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ ना, कोर्स या फिर कोई मैगजीन। न्यूज़पेपर मैं कह रहा हूँ कि 15 मिनट पढ़ लिया करो, ताकि जो एग्जैक्ट किसी ने चीज़ बोली है ना वो आपके दिमाग में जाए और आप चीज़ों को रीड कर पाओ। न्यूज़पेपर रीड करने से आपकी रीडिंग हैबिट बनेगी कि आप कितनी तेजी से कुछ बड़ी चीज़ कम टाइम में पढ़ पाते हो। सर बाकी सब तो सॉल्व हो जाता है, जैसे ग्रुप में हम बात करते हैं, हम कुछ फ्रेंड्स हैं जो तैयारी करते हैं, बाकी सब हो जाता है हमारा, साथ में हम आंसर राइटिंग भी करते हैं। तो सर कोई गलती होती है बता देते हैं एक दूसरे को। हाँ हाँ, सही है। और सर पीवाईक्यू भी साथ में करते हैं, जिससे कि बहुत ज्यादा हेल्प होती है हम लोगों की। क्वेश्चन क्या है? सर
एक डाउट है, पूछ सकती हूँ? अब आप मैसेज में पूछिएगा सारे डाउट्स, ठीक है? बस एक। अरे बस मुझे अभी पूछना एक डाउट नहीं है, सुन बस लीजिए आपको इनका। अपने नोट्स मतलब दिखवाने, इंडियन सोसाइटी के टॉपिक के नोट्स देख सकते हैं ग्रुप पे भेज आपकी? देना, भेज देना। ओके, ठीक है। थैंक यू। सिमरन क्वेश्चन क्या था, फटाफट बता दीजिए। सर कोई नहीं, जो डाउट था हम पूछ लेंगे अभी। ठीक सर है। मतलब डाउट मतलब इतना था कि अगर हम ये सारा करते हैं तो सर इसमें से हमें फायदा होगा ना, प्रॉफिट होगा इस चीज बिल्कुल से? होगा, आपको लग रहा है ना, आपको अपने सामने दिख रहा होगा फायदा होते हुए। यस सर, तो दिख रहा है, क्योंकि अगर वो बस लोग होते हैं तो वो हमारी गलतियां बता देते हैं कि हाँ तुम यहाँ गलती कर रही हो ये, और सर काफी अच्छे से हमें वो भी देते हैं कि हाँ तुम ऐसा कर सकती हो चीजें इम्प्रूव। कोई सर इशू नहीं। एक्चुअली हम दोनों साथ में ग्रुप स्टडी करते हैं। अच्छी बात, ठीक है, चलो ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। मैं इस रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग इसको दोबारा देख पाएं, सुन पाएं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और ऐसे ही हम सेशंस लाते रहेंगे आगे आने वाले समय में। एक सेकंड, ये रहेगा कि हम कोशिश करेंगे कुछ ऑफिसर्स को भी लेकर आएं। जैसे मैं कोशिश करूंगा अगली बार जब हम सैटरडे या संडे को सेशन करें तो हमारे साथ IFS अथर तिवारी हों, उसके बाद IRS हों कोई, ऐसे धीरे धीरे करके आप उनसे भी डाउट पूछ सकते हैं अपने। तो आई होप आप ज्वाइन करेंगे और अपने डाउट पूछेंगे। चलिए, सर कोई ध्यान हिंदी रखिएगा। मीडियम टॉपर भी हो सकता है? हाँ ठीक है, उनको भी ले आएंगे। ठीक ओके है। सर, थैंक यू। हाँ, क्या हो गया बताइए, कौन बोल रहा है? सर हाँ जी, सुन। वो आपने एक बार अनाउंस किया था पर वापस मेरे को पता नहीं है। सोशलॉजी ऑप्शनल का आप लेके आएंगे बेच? सोशियोलॉजी का मैं आंसर राइटिंग का जरूर लेके आऊंगा, आंसर राइटिंग का। ठीक है, आंसर राइटिंग का या फिर इवैल्यूएशन का, दोनों में से एक चीज तो जरूर लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए इसी इसी साइकिल में। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय। अगली बार ले लेंगे या फिर मैसेज कर दीजिए, वो देख लेंगे हम।